गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द इंग्लिश क्लास फिफ्थ में। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में हम लोग लेसन 15 स्टार्ट किए थे, द माइजर, कंजूस आदमी के बारे में। द माइजर मीन्स कंजूस आदमी के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़े थे। तो यहाँ जहाँ तक हो चुका था उसके आगे से हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को कुछ वर्ड मीनिंग, इसके हार्ड वर्ड जो दिए हैं उसके वर्ड मीनिंग आप लोग को बता देती हूँ, तो आप लोग इसके वर्ड मीनिंग को देखेंगे। स्टार्ट करती हूँ मैं। लेसन 50 में वर्ड मीनिंग दिया है कॉइन, COIN, कॉइन। कॉइन मीन्स क्या होता है? मुद्रा, पैसा को बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है MEAT, मीट। मीट मतलब क्या होता है? आहार, है ना। मीट मतलब क्या होता है? आहार। नेक्स्ट है MIDDAY, मिड डे। मिड डे मतलब दोपहर के समय को बोलते हैं, दोपहर। नेक्स्ट है TINKLE, टिंकल। टिंकल मतलब झंकार, जो झंझनाहट की आवाज़ होती है उसको बोलते हैं झंकार, है ना। नेक्स्ट है WHILE, वाइल। वाइल मतलब क्या होता है? समय होता है। वाइल मतलब होता है समय। नेक्स्ट है LEND, लैंड। लैंड मतलब देना होता है, ग्यू मतलब भी देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है EXCUSE, एक्सक्यूज। एक्सक्यूज करना मतलब बहाना या क्षमा बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ONE1, BY/ONE1, वन बाय वन। वन बाय वन मीन्स होता है एक के बाद एक। वन बाय वन मीन्स क्या होता है? एक के बाद एक। नेक्स्ट है SHOP, शॉप। KEE, पर, शॉपकीपर। शॉपकीपर मतलब, शॉपकीपर किसको बोलते हैं? दुकानदार को बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है SMELL, स्मेल। स्मेल किसको बोलते हैं? गंध को, है ना। स्मेल आ रहा बोलते हैं ना, गंध आ रहा है, ऐसा। नेक्स्ट है MAD, मैड। मैड किसको बोलते हैं? पागल को। मैड मतलब होता है पागल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ENTEREST, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? ब्याज। ब्याज के रूप में जो पैसा देते हैं ना उसको बोलते हैं इंटरेस्ट, मतलब होता है ब्याज। नेक्स्ट है MISER, माइजर। माइजर मतलब क्या होता है? कंजूस। इसके बारे में मैं आप लोग को बताई हूँ, टॉपिक था जो हमारे लेसन में, है ना। तो माइजर क्या मतलब क्या होता है? कंजूस होता है। तो इस लेसन में हम लोग कंजूस आदमी के बारे में हम लोग लेसन को पढ़ेंगे, है ना। हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, द वॉचमैन एंड हिज वाइफ थॉट आवर मास्टर इज मैड बट दे कुकड फिश एवरी डे। तो वो क्या कहता था? वॉचमैन मतलब वॉचमैन और उसकी पत्नी जो है वो सोचते हैं। वॉचमैन चौकीदार, वॉचमैन मतलब चौकीदार, है ना, जो मालिक के घर में चौकीदार करता था घर को, और उसकी पत्नी दोनों मिलकर सोचते हैं कि अवर मास्टर इज मैड, क्या हमारे जो मास्टर मालिक है, जो हमारे मालिक जो है वो पागल है क्या? बट दे कुक फिश एवरी डे, किंतु हमें बोलते हैं कि हर रोज़ फिश बनाओ, ऐसा बोल रहे हैं, पकाया करो, फिश पकाया करो बोल रहे हैं। तो क्या हमारे मालिक जो है पागल हो गए हैं क्या? ऐसा वो दोनों हस्बैंड वाइफ सोचते हैं, वॉचमैन एंड हिज वाइफ। इसके आगे हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। आफ्टर ए मंथ वन इवनिंग द वॉचमैन एंड हिज वाइफ केम टू सी देयर मास्टर। एक महीने बाद, आफ्टर ए मंथ मतलब एक मंथ मतलब महीना, एक महीने बाद, वन इवनिंग द वॉचमैन एंड हिज वाइफ केम टू सी देयर मास्टर। एक महीने के बाद शाम के समय में वॉचमैन और उसकी पत्नी दोनों मालिक के घर में जाते हैं। सर बोलते हैं, सर मालिक को बोलते हैं, सर यू लाइक द स्मेल ऑफ फिश, क्या आपको मछली का जो फिश का जो स्मेल है, गंध, आपको पसंद है? ऐसा बोलते हैं। द वॉचमैन सेड टू हिज मास्टर, वॉचमैन कह रहा है अपने मालिक से कि आपको फिश का स्मेल जो है वो आपको पसंद है, लाइक करते हो आप, ऐसा बोल रहे स्मेल को ना। सो वी कुक इट एवरी डे, इसलिए हम हर रोज बनाएंगे बोल रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? हर रोज उसके बनाएंगे। बट फिश इज नॉट चीप, पर वो जो फिश जो है वो सस्ता नहीं मिलता है। इट इज़ वेरी कॉस्टली, वो तो बहुत महंगा मिलता है, सस्ते में थोड़ी ना आता है मछली, बहुत महंगा मिलता है, तो हम लोग हर रोज़ कैसे बनाएंगे? ऐसा बोल रहे हैं। इट कॉस्ट अस ए लॉट ऑफ मनी, उसे खरीदने के लिए कुछ पैसों की मतलब पैसे ज़्यादा लगेंगे, है ना, तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, ऐसा बोल रहा है, क्योंकि उसका रेट जो है वो ज़्यादा मिलता है। आई अर्न ओनली 30 रुपीज़ ए मंथ, लेकिन मैं तो सिर्फ 30 रुपये ही हर महीने कमाता हूँ। सो प्लीज़ गिव अस मनी फॉर द फीस, तो मुझे प्लीज़ कृपया करके
मैं पैसा दीजिए, फ़ीस खरीदने के लिए मुझे पैसा दीजिए बोलता है ना। ऐसा वो कहता है, वॉचमैन अपने मालिक से बोल रहा है कि अगर आपको हर रोज़ मछली बनाने आप बोल रहे हैं, आपको मछली का स्मेल पसंद है, तो सस्ता थोड़ी मिलता है, तो महंगा मिलता है ना। तो इसे खरीदने के लिए मुझे क्या चाहिए, पैसे चाहिए बोल रहा है। द माइजर थॉट फॉर ए वाइल, है ना। तो द माइजर पे मालिक जो है वो सोचने लगता है कि कैसे ही पैसे मांग रहा है, ऐसा करके वो क्या करता है, सोचने लगता है। उससे कुछ समय लगता है, कुछ समय तक लिए वो सोचते रहता है। वाइल मतलब समय, है ना, थोड़ा समय के लिए वो सोचता है। देन ही सेड, तब वो कहता है, ओ ऑल राइट। तो वो क्या बोलता है, ठीक है, सब ठीक है बोलता है। वेट हियर, इंतजार करो यहाँ पे, ऐसा बोल रहा है। ही वेंट इनटू हिज रूम एंड शट द डोर बिहाइंड हिम। तो वो क्या करता है, वह रूम में चले जाता है, अपने रूम में, और दरवाजे को बंद करके बिहाइंड हिम, और दरवाजे को क्या करता है, बंद कर देता है। ही टुक आउट सम सिल्वर कॉइन्स फ्रॉम ए बैग, और वो क्या करता है, अपने बैग से सिक्के निकालता है। सिल्वर कॉइन्स मतलब सिक्के निकालता है, चांदी के सिक्के निकालता है। सिल्वर कॉइन्स मतलब चांदी के सिक्के निकालता है। ही ड्रॉप्ड देम वन बाय वन ऑन द फ्लोर, और वो क्या करता है, एक एक करके, वन बाय वन मीन्स क्या होता है, वन बाय वन ऑन द फ्लोर, फ्लोर मतलब जमीन में, एक के बाद एक सिक्के को, चांदी के सिक्के को क्या करता है, जमीन पर गिराता है। द वॉचमैन एंड हिज वाइफ हर्ड द टिंकल ऑफ द कॉइन्स एंड वेयर वेरी हैप्पी। तो वॉचमैन और उसकी पत्नी वहाँ पे रहते हैं, खड़े रहते हैं, दरवाजे के बाहर में खड़े रहते हैं। तो हियर मतलब सुनते हैं, कि टिंकल मतलब झंकार, मतलब सिक्के गिरने का, कॉइन जो है, जो चांदी के सिक्के जो गिरा रहा है मालिक, उसको, उसके गिरने का आवाज़ को सुन के बहुत ज़्यादा कॉइन्स एंड वेयर वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाते हैं कि मतलब चांदी के सिक्के गिर रहा है, तो सोचते हैं कि हम लोग को देंगे करके। ऐसा सुन के वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दे सेड ही इज़ गोइंग टू गिव अस ऑल दैट मनी, वो सोचते हैं कि ये हमें सारे सिक्के हमें देने के लिए आ रहे हैं, ऐसा करके वो दोनों वॉचमैन और उसकी वाइफ सोचते हैं। सी दिस पिक्चर, ये वॉचमैन है और उसकी वाइफ है ये, और ये माइजर है जो कंजूस आदमी, वॉच है ना, मालिक है ये इनका मालिक है। तो ये देखो क्या कर रहा है, इसके दरवाजे के पीछे दोनों खड़े हैं, और ये अपना दरवाजा को लगा के क्या कर रहा है, एक के बाद एक सिक्के को गिरा रहा है। इस पिक्चर में आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। इसके आगे हम लोग देखते हैं, आफ्टर सम टाइम देयर मास्टर केम आउट एंड सेट डाउन ऑन ए चेयर। क्या करता है वो, थोड़ी देर के बाद वो माइजर बाहर आता है और के दरवाजे में एक चेयर में बैठ जाता है। ही देन आस्क द वॉचमैन एंड हिज वाइफ, फिर वो बोलते हैं कि वॉचमैन और उसकी वाइफ कहते हैं, वो आके बैठता है तो कहते हैं, डिड यू हियर द टिंकल ऑफ द कॉइन्स, क्या तुमने कॉइन्स का झंकार को सुना। यस सर वी डिड सेड द वॉचमैन, तो वॉचमैन कहता है, हाँ सर हमने सुना। डिड यू एंजॉय इट आस्क द माइजर, तो क्या आपने सिक्के के आवाज़ झंकार को सुन के बहुत एंजॉय किया, मज़ा आया, ऐसा बोल रहा है। यस सर, तो वॉचमैन और उसकी वाइफ बोलते हैं, हाँ अच्छा लगा सुनकर आवाज़। डैट सेड द वॉचमैन एंड हिज वाइफ, उसकी वॉचमैन और उसकी वाइफ सुन के बोलते हैं, हाँ सर अच्छा लगा आवाज़ सुनकर, बोल रहे हैं। द माइजर देन सेड, तो वो आदमी बोलता है, मालिक कंजूस आदमी बोलता है, ऑल राइट अच्छी बात है, आई एंजॉयड द स्मेल। तो इसी प्रकार जैसे आप लोग को सिक्के का आवाज़ सुन के अच्छा लगा, मज़ा आया, उसी प्रकार मैं भी इस स्मेल को सुन के मज़ा लेता हूँ। आई एंजॉयड द स्मेल ऑफ योर फिश एंड, मैं भी तुम मछली पकाती हो उसका आवाज़, उसका स्मेल को सूंघ कर क्या करता हूँ, इंजॉय करता हूँ। एंड यू एंजॉयड द साउंड ऑफ माई कॉइन्स, जैसे तुम मेरे सिक्के के आवाज़ को सुन के एंजॉय किए हो, वैसे ही तुम्हारी फिश के कुक्ड होने पर जो स्मेल जो आता है उसको सुनकर मैं क्या करता हूँ, सूंघ कर इंजॉय करता हूँ। आई डोंट आस्क फॉर यूर फिश, तो मैं आई डोंट आस्क फॉर यूर फिश, वैसे तुम्हारी फिश के सुगंध को मैं लेके मज़ा लेता हूँ, बोल रहा है। सो यू डोंट आस्क मी, तो क्या तुम मुझे दे दोगे, ऐसा बोल रहा है। ऑफ मनी, इसलिए मैं तुम्हें मनी नहीं दूंगा। नाउ गो अवे, तो अभी यहाँ से चले जाओ, ऐसा बोल रहा है। इस प्रकार से उन लोग क्या होते हैं, चले जाते हैं।
क्योंकि दोनों एक दूसरे, वो तो मालिक कंजूस रहता है ना, तो कहाँ से वो पैसे देगा। सिर्फ वो क्या करता है, उन लोगों को लालच दिलाता है और सिक्के को ज़मीन पे गिरा के उन लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। इस प्रकार से वो क्या करता है, अपने उसको भगा देता है वहाँ से, घर से बाहर चले जाते हैं उन लोग अपने घर। इस तरीके से लोग एक दूसरे से का मज़ा लेते हैं। ठीक है, ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और इसका क्वेश्चन आंसर को मैं आप लोग को व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड करूँगी।